बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक नए खिलखिलाते पॉजिटिव वीक के साथ मैं जुगन काजिम आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपने अपने वीकेंड को भरपूर अंदाज में इंजॉय किया होगा और उस इंजॉयमेंट में आपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर टाइम दिया होगा, क्योंकि फैमिली तो वैसे ही उनके साथ वक्त गुजारना हमारा फ़र्ज़ बनता है। एंड जहाँ तक फ्रेंड्स की बात है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट वी चूज़। एक तो वो ख़ानदान होता है ना जिसके जहाँ पे हम पैदा होते हैं और हमारे सबके साथ टाइज होते हैं, हमारे इन लॉज भी उनमें इंक्लूडेड होते हैं। और फिर एक फ़ैमिली वो होती है जो हम खुद चूज़ करते हैं, खुद सेलेक्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारी वो वाली फैमिली होती है। हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत मसरूफ़ होते हैं, बड़े हेक्टिक हमारे लाइफस्टाइल्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को याद रखना जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे लिए एफ़र्ट करते हैं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो मैंने सोचा आज एक रिमाइंडर दे दूं कि अपनों के साथ वक्त गुजारना कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आज एक ऐसी चीज़ पे बात करूंगी जो मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट लाती ही है, लेकिन आप लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाएगी। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी पसंद नहीं होती, बट स्पेसिफ़िकली एक चीज़ पसंद नहीं होती, जैसे कि चॉकलेट। जी हाँ, आज हम चॉकलेट पे बात करेंगे और फिक्र ना करें, आज हम चॉकलेट की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि हम चॉकलेट के बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, क्योंकि बेचारी चॉकलेट की रेपुटेशन बड़ी ख़राब हो गई है। हर इंसान घूम के कहता है कि चॉकलेट जो है वो बड़ी अनहेल्दी होती है, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट से दाने निकल आते हैं, वेट बढ़ जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है, वो आपके वेट लॉस को हिंडर करता है, न जाने क्या क्या बातें होती हैं। लेकिन चॉकलेट एक्चुअली एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और चॉकलेट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि डार्क चॉकलेट में आयरन यानी कि फौलाद की बहुत ज़्यादा उसके अंदर शामिल होती है, उसमें एक अच्छी मिकदार होती है, जो उन लोगों के लिए जो गोश्त और मीट से निकले हुए आयरन को नहीं खा सकते, उनके लिए चॉकलेट एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होती है। लेकिन डार्क चॉकलेट, अब मिल्क चॉकलेट के कुछ नुकसानात ज़रूर हैं, क्योंकि इसमें चीनी और दूध के कुछ ऐसे अमाउंट्स होती हैं कि वो उसको बहुत ज़्यादा रिच और हेवी बना देता है। लेकिन डार्क चॉकलेट 70% एंड अप एक्चुअली बहुत अच्छी होती है। और चॉकलेट की भी बहुत सी अब वेरिएंट्स आ गई हैं। पहले तो सिर्फ रेगुलर मिल्क चॉकलेट होती थी, डार्क चॉकलेट भी अब अवेलेबल है, वाइट चॉकलेट भी अवेलेबल है और पिंक चॉकलेट भी अवेलेबल है। पिंक कलर की चॉकलेट भी अब मिलती है, बहुत मज़े की, और उसकी भी फॉर्मूलेशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है फ्रॉम रेगुलर चॉकलेट। अब अगर हम चॉकलेट्स की बेनिफिट्स की बात करें और प्लस पॉइंट्स की बात करें तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चॉकलेट आजकल ज़िंदगी के हर एरिया में हम इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। लोग चॉकलेट खाते भी हैं, वो तो हमेशा से होता आ रहा है। उसके साथ साथ अब चॉकलेट स्क्रब्स, चॉकलेट मास्क्स, बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से चॉकलेट को यूज़ किया जा रहा है। लोग गिफ्ट्स के तौर पे चॉकलेट देते हैं। पहले लोग किसी के घर जाते थे तो मिठाई लेके जाते थे या कुछ और। अब देखें, ये एक तस्वीर आपके साथ शेयर की है, ये भी एक गिफ्ट की तरह रैप हुई हुई है चॉकलेट। चॉकलेट के बॉक्सेस लोग तोहफ़े के तौर पे देते हैं जब किसी के घर जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट मौक़ों पे चॉकलेट्स दी जाती हैं और शादियों पे भी। एक वक्त था कि बिद में सिर्फ सौंफ होती थी या लोग मुंह मीठा करने के लिए सिर्फ मिठाई सर्व करते थे, लेकिन अब बिद के अंदर भी हमें चॉकलेट नज़र आती है। अच्छा, चॉकलेट हम केक्स, मफ़िन्स, शेक्स, कुकीज़, ब्राउनीज़, आइसक्रीम, वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक नोबेल प्राइज़ जीतने वाले जो ममालिक हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाई जाती है। यानी कि चॉकलेट का कुछ जहानत से और इंटेलिजेंस से भी ताल्लुक़ है। जिन कंट्रीज़ में चॉकलेट ज़्यादा खाई जाती है वहाँ पे लाइक आई सेड नोबेल प्राइज़ जीतने का भी खर्चा। उसके साथ साथ चॉकलेट को कुछ लोगों ने फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे कि कुछ साल पहले एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने फार्मूला 3 कार बनाई और उसके अंदर जो फ्यूल था वो चॉकलेट था। सो ये भी एक तरीका है चॉकलेट को इस्तेमाल करने का। अच्छा, पहले ज़मानों में जो मायंस थे और एज़टेक सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे चॉकलेट को, यानी कि जो कोको के बीन्स होते थे जिससे चॉकलेट बनती है, उसको करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। फ़ैशन शोज़ को अब इनॉग्रेट करने के लिए पहले तो हम चॉकलेट फाउंटेन्स देखते थे, अब तो चॉकलेट के कपड़े भी हमने लोगों को पहने हुए देखा है। सो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। अच्छा, चॉकलेट फेशियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत फेमस हुआ। एक ज़माने में लोग चॉकलेट के का स्क्रब करके फिर चॉकलेट का मास्क लगाते थे और उसको फुल चॉकलेट, मतलब अब भी करते हैं, लेकिन
मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि चॉकलेट की स्मेल आ रही हो मुंह के ऊपर, बट एनीवे टू ईच देयर ओन। अच्छा, बेल्जियम के ताल्लुक़ रखने वाला एक जो शख्स है, उसने चॉकलेट की ट्रेन बनाई थी, एक ट्रेन प्रॉपर चॉकलेट की बनाई, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज हुआ। ये देखेंगे पूरी की पूरी ट्रेन जो है ये चॉकलेट की बनी हुई है। चॉकलेट के बहुत से यूसेस हैं, लेकिन चॉकलेट से हमें पर्सनली क्या फ़ायदा होता है जब हम उसको खाते हैं? स्किन के लिए डेफिनेटली अच्छी है क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, बट चॉकलेट खाने से इंसान का मूड अच्छा होता है। चॉकलेट में एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, ये हमें डिप्रेशन से निकालने में मदद देता है। हमारे दिमाग के लिए, जहन के लिए ये बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में लाता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। चॉकलेट से स्किन भी बहुत बेहतरीन हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आप मिल्क चॉकलेट खाएंगे और बहुत ज़्यादा हैवी और तेल वाली चीज़ें खाएंगे, उससे तो स्किन ख़राब होगी ही, लेकिन डार्क चॉकलेट जो है वो वेट लॉस के लिए भी यूज़ की जाती है। जैसे कि मैं जब डाइटिंग कर रही होती हूँ, मुझे चॉकलेट की क्रेविंग होती है, तो मैं मिल्क चॉकलेट की जगह एक तो बाइट स्टेप डार्क चॉकलेट की खा लेती हूँ, तो वो क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है। चॉकलेट हमें हार्ट डिजीज़ को फाइट करने में भी हेल्प करती है। खैर, चॉकलेट के साथ जो एक दूसरी चीज़ जिस पर मैंने बात करनी थी वो है कॉफ़ी, लेकिन उस पर हम आगे जाके बात करेंगे। मेरा मेन पॉइंट ये था कि देखिए, कॉफ़ी के बारे में लोग इतनी नेगेटिव बातें नहीं करते, लेकिन चॉकलेट के बारे में लोग बार बार कहते हैं कि चॉकलेट बड़ी बुरी चीज़ है, बच्चों को भी नहीं खिलानी, ये भी नहीं करनी। आप बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। मेरी छोटी बेटी नूर जो है, क्योंकि उसको आयरन की डिफिशिएंसी रहती है, तो मैं नूर को देती हूँ डार्क चॉकलेट का एक पीस हर रोज़। बट वही वाली बात है ना कि आप क्या देते हैं। आप सोने से बिल्कुल पहले अगर आप छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाएंगे तो उनके दांतों में इश्यूज़ होंगे, बट वो चॉकलेट की वजह से नहीं, वो मीठा और चिपचिप वाली चीज़ बच्चे को खिलाने की वजह से मुंह में प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी चीज़ सेहत के लिए इतनी बुरी नहीं होती जितना हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं। असल में हम हमेशा किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, स्पेशली ये मेडिसिन की फील्ड में, न्यूट्रिशन में ये बहुत बड़ा एक इशू है जो मुझे भी बहुत बॉदर करता है। एक ज़माने में सब अंडे के दुश्मन हो गए कि भाई अंडा बहुत अनहेल्दी है, अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अंडा नहीं खाना, अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ओ भाई, बॉइल्ड एग एक ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। अब हाँ, अगर आप उसी अंडे को बहुत से तेल में फ्राई करेंगे और उसमें चीज़ भी डालेंगे और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें डालेंगे तो वो अनहेल्दी की तरफ चला जाएगा। लेकिन बॉइल्ड एग या पोच्ड एग सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, और अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है वो सेहत के लिए अच्छी है, और उसमें विटामिन डी भी होती है। व्यूअर्स, किसी भी चीज़ को डिसाइड कर देना कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है और उसको नहीं खाना, ये गलत बात है। प्रॉपर रिसर्च के ऊपर बेस की हुई चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने हमें कॉल करना है और चॉकलेट के बारे में हमें बताना है कुछ, तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए पढ़ते हैं शेफ़ कोमल मलिक की तरफ और उनसे जानते हैं कि आज क्या वो किचन में कोई चॉकलेट की चीज़ बनाने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एज अ शेफ़ चॉकलेट कितनी पसंद है? मुझे वाइट चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, और मैं वैसे भी मतलब सबसे जो मीठी चॉकलेट है वो पसंद है। मिल्क चॉकलेट से ज़्यादा कोई मीठी चॉकलेट होती है तो वो वाइट चॉकलेट होती है। और मुझे वैसे स्वीट्स नहीं पसंद है, तो मेरी अपनी पर्सनल एंगेजमेंट पे भी मैंने सिर्फ चॉकलेट्स रखवाई थी, स्वीट्स एक भी नहीं थी। मुझे किसी ने खिलाई भी नहीं थी क्योंकि सबको पता था कि ये नहीं खाएगी। नखरे नखरे शेफ होने का एक ये फायदा और नुकसान दोनों होता है ना, कि यू आर वेरी क्लियर ऑन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो फिर अगर मीठा नहीं पसंद तो चलो कुछ नमकीन ही बना रहे हैं, बीफ चिली ड्राई बना रहे हैं, साथ एग फ्राइड राइस बना रहे हैं। अच्छा, बीफ चिली ड्राई जी, एक बड़ी मुश्किल डिश है। अब लोग अक्सर घूम के कहते हैं कि नहीं ये क्या बात है, बड़ा अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते तो या तो वो रबड़ की तरह सख्त हो जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा चुई हो जाती है। मतलब वही इट बिकम्स वेरी हार्ड और बद जायका भी हो जाती है। वो तरीका बताएं जिससे वो मज़े की या तो क्रिस्पी हो या जूसी हो, रबड़ जैसी ना हो। जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बीफ चिली ड्राई के लिए हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए चाहिए गाय का गोश्त 350 ग्राम, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, सिरका आधा खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, मैदा 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, और तेल फ्राई के लिए। इसमें है कि आप इसको, मैंने लॉन्ग स्ट्रिप्स में काटा है, आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं, और इसको आपने अंडरकट जो गोश्त होता है सिर्फ वही लेना है, क्योंकि अगर आप दूसरा लेंगे तो वो आप जो च्यूएबल बात कर रही थी वो आप कोई भी बाकी जो पीस लेते हैं उसकी वजह से होता है। जो अंडरकट गोश्त होता है वो टेंडर जल्दी हो जाता है, और अगर हल्का ओवर कुक हो भी जाए तो उसको इशू नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं कट्स ऑफ मीट वो एकदम से सख्त हो जाता है। सही है। और इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर और मैदा, क्योंकि वो दोनों की क्वांटिटी एक जैसी है, अगर आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो 2 चम्मच ही मैदा डालेंगे इसमें डाल के। और एक होती है सराचा सॉस। सराचा सॉस इट्स टू मच एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान,
तो अब उसका हम लोग इसलिए हम हॉट सॉस यूज़ करते हैं। हॉट सॉस के चम्मच डालना है आपने, उसमें काली मिर्च, नमक और सिरका और विनेगर, सिरका और सोया सॉस डाल के इसकी मैरिनेशन कर लें। मैरिनेशन के बाद इसमें आप टेंडर पाउडर भी डाल सकते हैं, मीट टेंडर पाउडर जो सा होता है। वैसे मैंने सिर्फ इसको 15 से 20 मिनट प्रेशर करके खाली जो सा गोश्त है उसको, और उसके बाद इसको मसाला लगा के फिर फ्राई किया है। ठीक है। नहीं तो आप टेंडर करके भी और मतलब 2-3 घंटे छोड़ के फिर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर जितनी बारीक स्ट्रिप्स होंगी उतना ज़रा फ्राई अच्छा होगा, मोटी होगी तो वो फिर गलेगा नहीं गोश्त। और इसके बाद आपको सॉस के लिए चाहिए केचप 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, चीनी आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, पानी 1/3 कप, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, तेल 2/3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद और हरा प्याज 1 गट्ठी। अब इसमें यह है कि आप ऑयल को गर्म करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा सॉटे कर लें और उसमें केचप डाल लें, अपना हॉट सॉस डाल लें, सिरका और क्या कहते हैं सोया सॉस डाल के, और इसमें नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लोर की थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थिक करने के लिए डाल लें आप इसमें। अब इसमें जो पानी है, अब मैंने क्योंकि प्रेशर में उसको थोड़ा सा गोश्त को गलाया था, तो मैंने उसकी की यखनी जो सी है मैं इंक्लूड कर दूँगी ताकि उसका जूसीपन ख़त्म ना हो। अगर आप इसमें पानी डालना चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसी की यखनी यूज़ कर रही हूँ एज अ पानी में। और उसके बाद आप नमक, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च और थोड़ी सी चीनी डालेंगे ताकि जितनी सॉसेस हैं उसका जो खटास है वो थोड़ा सा कट हो जाए। और इसको आप उसके अंदर फिर आपने, इट्स योर चॉइस कि आप शिमला मिर्च और प्याज डालते हैं या नहीं डालते हैं। अच्छा, मुझे ना जो बहुत अच्छी चीज़ लगी है वो यही है कि आप साथ में वेजिटेबल्स भी लाए हैं। असल में व्यूअर्स, अगर हम बीफ चिली ड्राई भी बना रहे हैं या बीफ चिली बना रहे हैं, सॉस वाली भी आप थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड छोड़ दें, तो वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। आप कैरेट्स भी कट करके डाल सकते हैं, शिमला मिर्च हो गया, अनियन हो गया। बच्चों को अगर हमने सब्जी खाने की और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आदत डालनी है तो वो खाने में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उनको आदत पड़ेगी ना। सो अब जैसे कि हम अभी जो बनाएंगे एग फ्राइड राइस, उसके लिए भी आप शिमला मिर्च काट के लाई हैं, गाजर लेके आई हैं, आपने जितनी उसके अंदर वेजिटेबल्स इनकॉर्पोरेट करनी है आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा। और इसमें फिर ये है कि आप जब ये सारा कुछ डाल लेंगे तो इसमें आपने चिलीज़ जो सी हैं वो आप जूलियन कट लंबी जो से बारीक कट करके वो डालें। इट्स योर चॉइस का आप कितनी आप मिर्च यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही ज़रूरत है चिली है तो चिलीज़ में डालेगी और डेट्स इट। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर से आप वाइट तिल डाल के सीजनिंग कर सकते हैं और डेट्स इट। ये हमारा जो है चिली राइस हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस के लिए चाहिए चावल 1 कप, गाजर 1 अदद, हरा प्याज 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, नमक 1/2 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, तेल 4 खाने का चम्मच, अंडे 4 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच। इसमें चावल आप डायरेक्ट हाफ बॉयल मतलब 90% बॉयल भी कर सकते हैं या आप दम के साथ भी बना सकते हैं। इसमें कि आप थोड़ा सा ऑयल ले लें, इसमें थोड़ी सी सारी सब्जियां सॉटे कर लें, नमक, काली मिर्च और सिरका डाल लें। और इसमें मैंने चिकन क्यूब यूज़ किया क्योंकि मैं इसमें चिकन का कोई भी सॉस यूज़ नहीं कर रही हूँ। और चिकन क्यूब डाल के और जो आपका 90% बॉयल्ड चावल हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूड करके दम लगा दें। और आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे पानी डाल के हम लोग नॉर्मल घरों में सादे चावल बनाते हैं, इसी तरह भी पानी डाल के भी आप इसमें चावल डाल के दम लगा देंगे तो वैसे भी बन जाएंगे। वो फिर आप पे डिपेंड करता है। और उसके ऊपर लास्ट में हरा प्याज जो उनसे जो ग्रीन आइटम्स हैं जितनी भी हैं वो लास्ट में डालेंगे, क्योंकि वो बॉयल होने में वो आपका कलर बहुत ज़्यादा चेंज कर देती हैं। डेट्स इट। थैंक यू सो मच बेटा, इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करना। अब आप अपने काम की तरफ बढ़े। और व्यूअर्स, जहाँ पे हम नमकीन खानों की बात कर रहे हैं तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि नमकीन खाने जो हैं उनमें चॉकलेट नहीं इंक्लूड होती। क्या आपको पता है कि चॉकलेट एंड कॉफ़ी दोनों का इस्तेमाल खाने में जैसे कि पास्ता डिशेस में भी होता है। हमने असल में क्योंकि चॉकलेट को लिया, कोको बीन को लिया, उसमें चीनी डाल दी तो वो चॉकलेट बन गई। बट अनस्वीटेंड चॉकलेट के साथ भी बहुत से सॉसेस तैयार होते हैं। मैंने एक दफ़ा एक चिकन खाई थी जो चॉकलेट सॉस में थी, बट वो नमकीन थी, वो मीठी नहीं थी। सो द थिंग इज़ चॉकलेट, कोको बीन, इट कैन बी यूज्ड इन प्रीटी मच एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लगाने में, खाने में। इसके बेनिफिट्स के बारे में हमें ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स ही बताएंगे ब्रेक के बाद।
भाई बहुत बुराई हो गई चॉकलेट की, बहुत बुरा भला सब ने कह लिया हमारी बेचारी दोस्त चॉकलेट का, जो ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग हर किसी की फेवरेट होती है। लेकिन एज यूजुअल ये जो फूड इंडस्ट्री है, इनका जो जी चाहता है, पता नहीं वो कौन फैसले करता है कि भाई कौन सी चीज़ कितनी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी है। कभी दूध अच्छा होता है, कभी दूध बुरा होता है, कभी चॉकलेट अच्छी होती है, कभी चॉकलेट बुरी होती है। बट द पॉइंट इज़, जो चीज़ें अंडों के बारे में और वेरियस डिफरेंट चीज़ों के बारे में पहले कही गई, उन पे तो हमें क्लैरिटी मिल गई। लेकिन चॉकलेट के बारे में अभी भी इतनी गलत और मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि मुझे हैरानगी होती है। उसी तरह जिस तरह अंडा अनहेल्दी भी हो सकता है और हेल्दी भी हो सकता है, उसी तरह चॉकलेट भी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। और वैसे भी व्यूअर्स, जहाँ हम निहारी खा लेते हैं, पाए खा लेते हैं, अपनी फेवरेट बहुत सी चीज़ें खा लेते हैं, कभी कभार मिल्क चॉकलेट भी, जिसको टेक्निकली अनहेल्दी कहा जाता है, वाइट चॉकलेट या रूबी चॉकलेट, जो पिंक कलर की अब चॉकलेट बहुत कॉमन हो गई है, वो भी मतलब कभी कभार तो चलता है। खैर, मैं क्या बोल रही हूँ, हमें बेहतर गाइड कर सकती है न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड लाइफ कोच आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मुझे सबसे पहले एक बात बता दो, क्या मसला है आप लोगों को जो हमें कहते हैं कि चॉकलेट भी नहीं खानी और ये भी नहीं खाना और वो भी नहीं खाना? भाई चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी का मूड अच्छा कर देती है। जुगन, एक बात पे ऑलमोस्ट हर किसी का, कुछ लोगों को नहीं भी almost, पसंद हाँ। होती। हाँ। एक बात पे हम सब मुत्तफिक हैं, जैसे अंडों की बात की या जिन चीज़ों पे पहले हम कहते थे इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब हम कहते हैं इनके बहुत फ़ायदे हैं। एक स्टेटमेंट जिस पे हम सब मुत्तफिक हैं, आप किस तरह किस चीज़ को इस्तेमाल करते हो वो मैटर करता है। फ़ायदे हर चीज़ के, आप फ़िश की अगर बात करते हैं, हम ओवर कुक करके खाते हैं तो उसका नुकसान होता है। इसी तरह अगर हम चॉकलेट की बात करें, उसके इस्तेमाल का तरीका, उसमें चीनी कितनी डाली गई है, उसको बाइंड करने के लिए उसमें फैट कितना डाला गया है, ये सारा कुछ मैटर करता बट है। एट द सेम टाइम आयशा, देखिए एक वक्त पे अंडों की, चले अंडे की तो बात की, एक और चीज़ बात करते हुए आपने फैट के कंटेंट की बात की। हर कोई तेल और ऑयल की हर बनी हुई चीज़ का दुश्मन हो गया। फिर आराम से आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलना शुरू हुआ कि भाई जैतून का तेल और कोकोनट का तेल आपके लिए ठीक है। फिर पता चला देसी घी, जिसको हमने इतनी देर पहले वीटो कर दिया था, अब हर ब्रांड जो है वो अपने देसी घी की ब्रांड भी लेके आया है, क्योंकि कहते हैं कि जी देसी घी खाने में, अब जिस्म पे लगाने के लिए, बालों पे लगाने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर हम क्यों इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों के बारे हम में? बैलेंस नहीं कर पाते एक्चुअली। अब जैसे हम अगर चॉकलेट की बात करें, चॉकलेट अगर आप 30 to 60 ग्राम्स पर डे इस्तेमाल करते हैं, इसके बेपनाह हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप चीनी ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हो या फ़ैट ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हो, तो फिर ये फ़ायदे के बजाय नुकसान करना शुरू कर देता है। एक बार जो हम ऐसे ही बैठे बैठे बेड पे खा जाते हैं, उसमें तकरीबन 800 से 1200 के दरमियान कैलोरीज होती हैं। अब जो बंदा वेट लॉस कर रहा है या वेट मेंटेन कर रहा है या हेल्दी ईटिंग कर रहा है, 800 से 1200 कैलोरीज वो सिर्फ ऐसे ही बैठे बैठे बेड पे खा गया है, जिसके बाद उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होनी, तो फिर उसको उसका ज़ाहिर है नुकसान ही होगा। अगर आप मॉडरेशन में खाएंगे, अच्छी टाइप ऑफ चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे, वंस इन अ वाइल दूसरी चॉकलेट जैसे मिल्क चॉकलेट या पिंक चॉकलेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन वो वंस इन अ वाइल होना चाहिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जहाँ तक ऑयल की बात है, ऑयल आपने डाइट से निकालना नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स जब आके कंप्लेन करते हैं हमारा डाइट पे हेयर फॉल शुरू हो रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा होता है बिकॉज उन्होंने देसी घी, बटर, ऑयल अपनी डाइट से मुकम्मल तौर पे निकाल दिया होता है। निकाले मत, मगर मॉडरेशन सीखें। तो फिर मुझे ये बताइए कि चॉकलेट को का सही इस्तेमाल, आपने 30 से 60 ग्राम का, बिल्कुल ऐसे ही है। 32 to 60 ग्राम्स, इतना सा पीस, हाँ, ऑलमोस्ट इतना सा पीस, इतना सा को पीस आपने अगर चॉकलेट का खा लिया तो ओके। कौन सी वाली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट? डार्क चॉकलेट। अब डार्क चॉकलेट की भी डेफिनेशन है 75% और अबव, यानी अगर उसमें कोको 75% या उससे ज़्यादा है तो वो डार्क चॉकलेट कहलाएगी। अगर आप 65%, 50% इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वही बात कि हम साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ कुछ जा रहे हैं। फिर आप अगर, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमसे नहीं खाई जाती डार्क चॉकलेट, या हमारा टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ हुआ डार्क अच्छा, आई चॉकलेट एम का। सॉरी, मेरी बेटी नूर जो है छोटी, क्योंकि मुझे आयरन की डिफिशिएंसी हो गई थी, तो इवन जब मैं नूर को फीड करा रही थी तो मैं उसको बैलेंस में लेके आई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर कलेजी ये चीज़ें नहीं खाई जा सकती तो चलो खजूर खा लो, डार्क चॉकलेट का पीस खा लो। ये तो मैं डार्क चॉकलेट का पीस खाती थी तो ये भी ना साथ मेरे ऊपर लमकना शुरू हो जाती थी, तो मैं इसको चखा देती थी। अब मिल्क चॉकलेट उसको पसंद ही नहीं है, उसको पसंद ही डार्क चॉकलेट है।
इस पे मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपने बच्चे का इसी उम्र से जो टेस्ट डेवलप कराया वो डार्क चॉकलेट का कराया है। एक्चुअली बच्चों का टेस्ट हम जितनी डेवलप चीनी बच्चे को खिलाओगे उतनी की आदत पड़ जाएगी। हमें इस उम्र पे भी आयशा, एट द एंड ऑफ द डे, एटलीस्ट विद मी, अगर मैं 2-4 दिन अपनी चाय में चीनी कम डालना शुरू कर देती हूँ, वैसे तो मैं शहद डालती हूँ, बट जैसे कि अगर मैंने 1 टीस्पून डालना है, मैं आधा टीस्पून डालना शुरू कर देती हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन महसूस होता है, चौथे दिन खुद ही आपको आदत पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आदत आपने खुद डेवलप करनी है। मुझे याद है एफएससी तक मुझे भी मिल्क चॉकलेट की आदत थी और एक दफ़ा मैंने सोचा नहीं अब मैंने डार्क चॉकलेट शुरू करनी है, एक पैक उसका ख़त्म किया 30 डेज़ के अंदर अंदर, और उसके बाद से अब मुझसे मिल्क चॉकलेट नहीं खाई जाती बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मीठी लगती है, अब उसकी आदत ही नहीं रही। तो ये टेस्ट आपने खुद डेवलप करना है। अगर बच्चों को आदत है कि उन्होंने मिल्क चॉकलेट ही लेनी है और बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे एक दिन में 1 क्यूब चाहिए मिल्क चॉकलेट का, तो फिर आप उसको 15 ग्राम्स तक इस्तेमाल करा सकते हैं, वो भी नाश्ते या प्री ब्रेकफास्ट के तौर पे। हम बच्चों को देखते हैं कि जी बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हैं, माओं की कंप्लेन ही होती है बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हैं, तो चॉकलेट्स ही खाता है। आप मॉडरेशन दें और उठते साथ ही बच्चे को अगर डार्क चॉकलेट नहीं खाता तो फिर 15 ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट, मगर आपने कोशिश करनी है कि वो डार्क चॉकलेट पाए। एम्प्टी स्टमक देना शुरू कर देंगे तो बच्चे की मीठे की क्रेविंग नेचुरली कम होगी, उसको बेपनाह न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपने आयरन की बात की, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह मिलेगा, बच्चे का मूड भी अच्छा रहेगा। और बाकायदा रिसर्च इस चीज़ को साबित करती है अगर आप उठते साथ ही डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है। अच्छा, कहा जाता है कि चॉकलेट से स्किन खराब हो जाती है, चॉकलेट के अंदर जो तासीर बड़ी गर्म होती है उसकी। नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ चीज़ें जब हज़म होती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, हम इस चीज़ को नहीं मानते ये ठंडा है ये गर्म है। हाँ, कुछ चीज़ें जब बॉडी में डाइजेस्ट होती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिसका मतलब है कि आपने उन चीज़ों को मॉडरेशन में लेना है। जहाँ तक बात है कि चॉकलेट स्किन ख़राब करती है, अब चॉकलेट वाले फेशियल्स आ गए हुए हैं, चॉकलेट मास्क आ गए हुए हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं आपके स्किन को और जो स्किन के ऊपर टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अगर हम खाने की बात करें तो खाने में भी जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छी है स्किन के लिए। ग्लूटाथायोन की नेचुरल प्रोडक्शन में आपको हेल्प करती है। इसके अलावा जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर जो आयरन है, आधे मसले हमारे ये होते हैं, हमें आयरन की कमी होती है और हम जा रहे होते हैं भाग भाग के कि हम फेशियल कराएंगे तो हमारा मुंह चिट्टा हो जाना है या हमारा मुंह ठीक हो जाना है। असल मसला, असल जो रूट कॉज है वो ये होता है कि आपको आयरन की कमी है जिसकी वजह से वो स्किन पे नज़र आ रही है। तो ये जो चॉकलेट है शुगर के बगैर अगर आप लेते हैं तो वो आयरन का नेचुरल सोर्स है, आपके स्किन को बेहतर करेगी। अच्छा, बट मुझे लगाने की वैसे कभी लॉजिक नहीं समझ आई, लाइक ऑनेस्टली। हम अक्सर बात करते होते हैं कि जो चीज़ जिसके बेनिफिट्स हैं वो हम मुंह पे लगा लेते हैं, इसका नुकसान भी कोई नहीं है। जैसे अगर आपने ऑरेंज खाया है, आप उसके जो पील है वो मुंह पे थोड़ा सा मल लेते हैं, इसका नुकसान भी कोई नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं हाइड्रेट करेगी। इसी तरह चॉकलेट की अगर हम बात करें, डार्क चॉकलेट हो गई, ये अगर आप फेशियल के बाद फेस पे लगा लेते हैं नुकसान कोई नहीं है। जो फेस के ऊपर टॉक्सिन्स हैं, जो फेस के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प ही करेगी। अच्छा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट्स के लिए चॉकलेट के कोई बेनिफिट्स हैं, नुकसान? हार्ट पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी है, हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये मूड को बढ़ाती है, ये मूड को बेहतर करती है, मूड को एलिवेट करने में आपको हेल्प करती है, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स का मसला क्या है कि ज़रा सा उनका मूड इधर उधर हुआ, या इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनका भी यही मसला है, ज़रा मूड इधर उधर होता है, मसला वापस आना शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ा के बैठे में अपना बिकॉज गुस्सा आया था। तो उस केस में डार्क चॉकलेट जो है वो आपको हेल्प करती है। इसमें जो फ्लेवोनॉल्स हैं वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। एंड ओवरऑल जहाँ तक बीपी की बात की जाए, एक हद में रहकर इसको खाएंगे तो ये कभी भी नुकसान नहीं देगी। 30 to 60 ग्राम से ऊपर एक बार खा लेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसने कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट्स तो देने हैं। वैसे इसमें सोडियम नहीं होता, इसमें पोटेशियम होता है जो बीपी को नीचे लेकर आता है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो क्यों अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है? सोडियम पोटेशियम, चाहे आप सोडियम कम ले रहे हैं पोटेशियम ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ना करें, बिकॉज बीपी का पेशेंट ऑलरेडी जो है वो हाई पोटेशियम वाली चीज़ों पे होता है, उसके ऊपर वो पोटेशियम चॉकलेट से बहुत ज़्यादा खा लेगा तो फिर नुकसान नहीं होगा। अच्छा, डायबिटीज़, अब देखें डायबिटिक लोगों को चीनी की बहुत क्रेविंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है कि जब आप डायबिटिक होते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल से ज़्यादा मीठे की तलब होती है। जिस तरह मामा मुझे यही कहती हैं कि मुझे पहले नहीं थी मीठे की इतनी क्रेविंग जितनी मुझे जब से डायबिटीज़ हुई है तब से होती है।
ये ह्यूमन नेचर भी है कि हमें जिस चीज़ से रोका जाए ना, हमारा वो काम करने को ज़रा दिल भी ज़्यादा कर रहा होता है। और वाकई जब डायबिटीज़ होती है तो पेशेंट की शुगर अक्सर लो हो रही होती है। जब शुगर लो होती है बिकॉज उसने कोई स्नैक मिस कर दिया या उसने मील मिस कर दिया या ये सोच के शुगर ना बढ़ जाए, मैंने मिठाई खाई थी वो उसके बाद कुछ नहीं खा रहा, जिसकी वजह से एकदम ब्लड ग्लूकोज जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। उस केस में डार्क चॉकलेट बहुत हेल्पफुल है। अगेन डार्क चॉकलेट की बात हो रही है, अगर आप मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे, पिंक चॉकलेट या वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे तो इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप 75% और अबव चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं 30 to 60 ग्राम्स, उस टाइम पे एज अ स्नैक ले लेते हैं तो अच्छा, आपको एक मार्केट में आती है, ब्रांड नाम नहीं लूंगी, जिसकी 70% होती है, वो ली जा सकती है? अगर आपसे 75% टॉलरेट नहीं होती तो आप 70% भी ले सकते हैं। 70% इतनी बुरी नहीं है, मगर 70% से पीछे ना जाएं। 65 नहीं ली जा सकती, 70% तक इज़ फाइन। ठीक है, बिकॉज कुछ ब्रांड्स होती हैं जो 70% बनाती हैं या फिर 85% बनाती है। हाँ। अब 85% तो कौड़ी होती है, मरने वाला हाल हो जाता है। खैर अगेन, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है सनम, वो खाती ही 85% है। वो कहती है जुगन मुझे 70% बहुत मीठी लगती है, बट उसने यही किया कि वो 70% उसने लेनी शुरू की, फिर उसने उसको कंबाइन करना शुरू कर दिया 85% के साथ। कहती है तुम भी कर लो। खैर अभी 70% पे टिक जाए तो क्या ही बात है। नहीं टिकना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है अगर आप एक दफ़ा डार्क चॉकलेट की आदत डाल लें। हेल्थ बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेना चाह रहे हैं तो टाइमिंग बताएं लेने की। सबसे आपने वैसे कहा ideal- कि बच्चों को सुबह देनी चाहिए, तो बड़े किस वक्त लें? सबसे आइडियल टाइम इसका एम्प्टी स्टमक ही है, बिकॉज उठते साथ ही आपका मूड ज़रा बेहतर कर देती है। और जुगन आपको पता है आपके शो पे आने से पहले हर दफ़ा मैं डार्क चॉकलेट खा के आती हूँ बिकॉज क्योंकि मैं आपका मूड खराब करती हूँ? नहीं बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, हम टाइम पे पहुँच जाएं, फिर Live आपको एक show कैमरे है, का भी बिल्कुल, एक हाँ। होता है। हम आपकी तरह सेलिब्रिटी तो नहीं, हम छोटे लोग, हमें कैमरे से डर छोटे कभी इसका यूट्यूब का चैनल देखो और कभी इसकी प्रमोशनल वीडियोस देखो जो डिफरेंट ब्रांड्स के लिए करती है। 100 गुना आपको पता है आपकी वीडियोस मुझे दिखाई जाती हैं कि देखो आयशा जिस तरह बोल रही है ना, आपने ऐसे बोलना है। Oh my God. मैं कहा मेरी छोटी बहन है, थैंक मेरी यू। छोटी बहन है, इसका मुझे एग्जांपल दिया जा रहा है, बट खैर खुशी होती है। नहीं। अच्छा आयशा, एक ज़रूरी चीज़, सो द पॉइंट इज़ चॉकलेट अगर डेली बेसिस पे कंज्यूम करनी है तो आप टाइम ही बता रही थी कि जैसे कि सुबह आपने आके लिया, मेरे जैसा बंदा क्या करे? मुझे रात को मीठे की क्रेविंग होती है और सबसे ज़्यादा चॉकलेट की होती है। कल रात को मैंने आधी बार चॉकलेट की खाई है। सबसे जो बुरा टाइम है ना, हमने अच्छा टाइम तो डिस्कस कर लिया, सबसे जो बुरा टाइम है वो बेड टाइम है। बेड पे बैठ के जो आप यार। चॉकलेट खाते हैं वो सबसे बुरा है। लेकिन जुगन अगर आप कर जाते हो ना चीट पे, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, देखो अगर आपकी रात को क्रेविंग है चॉकलेट की, मैं मिल्क चॉकलेट नहीं कह रही, चलो अगर हम 70% प्लस ही लेते हैं तो वो भी नहीं रात को ले सकते, वो खाएं। भी चीटिंग के जुमरे में आता है। बिल्कुल आता है, खाएं, खा के थोड़ी सी वॉक कर लें, 15 मिनट्स वॉक कर लें। मतलब अगर आप चॉकलेट खा ली है, पोस्ट डिनर खा लिया है, डिज़र्ट की फॉर्म में खा लिया, वैसे भी डिनर करके थोड़ी चहलकदमी तो करनी चाहिए, तो वो भी साथ कर लें, खा के बिल्कुल बेड पे ना जाएं। मैं थक जाता हूँ एक्सरसाइज कर करके, फिर मैं रात को चॉकलेट खा के सो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा फाइनली व्हाट इज योर मैसेज फॉर द व्यूअर्स? ज़रूर इस्तेमाल करें इसका, जो मिल्क चॉकलेट या रूबी चॉकलेट, पिंक चॉकलेट है, इसका इस्तेमाल ज़रा कम रखना है हमने, डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। लेकिन मिल्क चॉकलेट जो है वो वैसे आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें मिल्क ज़्यादा डलता है। वाइट चॉकलेट जो है इसमें मिल्क ज़्यादा डलता है, ये कैल्शियम का ज़्यादा अच्छा सोर्स है। बाकी जितनी डार्क चॉकलेट की बात की जाए, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके मूड को बेहतर करने के लिए, नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। ज़रूर इस्तेमाल करें मगर मॉडरेशन में। और एक डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग के एक तो स्किन और जो दांतों की मेन कंप्लेंट आती है कि जी दांत ख़राब हो जाते हैं, आप कोई भी मीठी चीज़ खा के रात को सो जाएंगे या सारा दिन खाते रहेंगे मीठी चीज़ें, तो वो आपके दांतों पे लगेंगी और फिर उसमें इश्यूज आएंगे। वो उस चॉकलेट का मसला नहीं होता, वो आप किसी भी किस्म का मीठा बच्चे को खिलाएंगे या बड़ा कोई खाएगा तो वो जो केरीज़ का इशू होता है वो हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक ये डिस्क्लेमर। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात व्यूअर्स, जैसे कि आयशा ने भी कहा कि कोई भी चीज़ आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती जब तक आप उसको ओवरडू नहीं करते। राइट टाइम पे कंज्यूम करना, सही तरीके से करना, एंड ऑफ कोर्स अगर ये ज़रूर चेक कर लें कि आपको कहीं चॉकलेट से कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर एलर्जिक तो फिर आपने नहीं कंज्यूम करनी। और अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो अपने वालिद से डिस्कस करके उसको यूज़ करें। बट लाइक शी सेड 75% एंड अप वाली चॉकलेट इस्तेमाल करनी है जो डार्क चॉकलेट के ज़ुमरे में आती है, और ये भी देखना है कि उसमें चीनी कितनी एडेड है। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो चॉकलेट बिल्कुल भी आपके लिए दुश्मन नहीं है, बल्कि एज अ मूड एनहांसर एंड इन सो मेनी अदर वेज इट्स यूज़फुल। और स्किन को भी चॉकलेट नहीं ख़राब करती। बहुत ज़्यादा तेल और उस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करना जो चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और जो बड़ी वो जो होती हैं हैवी चॉकलेट उसमें, बट इवन देन
चॉकलेट और बैड स्किन की कोई कोरिलेशन आज तक मिली नहीं है किसी को। खैर, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आयशा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिस कंपटीशन की हम बात कर रहे थे वो है टप्पे। अब हमारी बॉयज़ या गर्ल्स की टीम में से कौन बताएगा कि टप्पे होते क्या हैं, क्योंकि पंजाब और पंजाबी लोगों को तो पता है कि टप्पे क्या होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता। तो टप्पे क्या होते हैं, कौन बताएगा? टप्पे बेसिकली ये कह लें कि एक दूसरे को तंजो मज़ा, जो हमारे ट्रेडिशनल है, ये कल्चर है पंजाब का स्पेशली। ताने ताने एक दूसरे को ताने मारना गाने में। मगर ये मोस्टली खुशी के मौके पे देखा गया है, शादी ब्याह पे, क्योंकि पहले दौर में, आजकल तो कह लें कि ये प्री वेडिंग्स जो हम शोज करते हैं, उस पहले दौर में भी इस तरह ही था, मगर वो पहले इस तरह म्यूजिकल ये रखते थे, टप्पों का सीजन। और होता बेसिकली था कि ढोलकी जो होती थी ना, ढोलकियों पे टप्पे शप्पे करते थे, प्रैक्टिस करते थे आपस में ही, और फिर मेहंदी की रात को फिर लड़के वाले और लड़कियों वालों का कंपटीशन होता था बकायदा, और सब अपने अपने एंड पे प्रैक्टिस कर रहे होते थे और कोशिश करते थे कि जो चीज जिससे अप्लाई करती है, जिस तरह अगर दुल्हन बहुत लंबी है तो कोई उससे टॉल से रिलेटेड भी कर लिया, अगर दूल्हा बैंकर है तो बैंकर की कोई बात डाल दी, इस तरह पूरा खानदान बीच में पूरा खानदान बीच में आता है। और मुझे तो लगता है कि जो दिल की बातें होती है वो गाने गाने में सारे निकाल भी देते हैं, गुस्से के लिए भी। और एक दो दफा तो आई एम सॉरी, टप्पों पे प्रॉपर लड़ाइयाँ भी हुई हैं शादियों पे। को गर्ल्स ही कहना, मगर ठीक है हम तो मजाक कर रहे थे आंटी। सबको पता था कोई मजाक नहीं कर रहा होता। सासों को सबसे ज्यादा ताने पड़ते हैं, ससुर बेचारे अगर जरा सख्त हो तो उनको भी पड़ जाते हैं साथ साथ, नंदे बेचारी ऐवी रोली जाती हैं इन द प्रोसेस। बड़ा ही कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, लेकिन खैर तो आज टप्पे होंगे। इधर आप बच के रहना जरा। मेरी खैर है, मैं आप पे तो सिर्फ खूबसूरती वाले हो सकते हैं टप्पे। कितना मक्खन लगाओगे, कितना क्योंकि आपने रिजल्ट बनाना है, तो बेटा एक कढ़ाई में घी जरा गरम करो, इसको हम उसमें डाल के थोड़ा तल दें, क्योंकि मक्खनो मक्खन हो गया हमारा लड़का। अच्छा अब शुरू करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें मेन सपोर्ट तो मिलनी है शहजाद अली साहब से, मोहम्मद इकबाल साहब से, समीर असलम, शाहिद अली एंड जग्गू खान से, जिन्होंने इनके सुर पकड़ने हैं इधर उधर से जिधर ये घुमा रहे होंगे। ओके, अब शुरू इस तरह करते हैं कि ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, ये मेरे भाई जो है ना, मैं हाथ अपना पीछे करूंगी, ये किसी भी मेरे एक हाथ में पकड़ा देंगे, ठीक है। और अब आप लोगों ने गैस करनी है। आप पकड़ा देना, ठीक है। अब आप लोगों ने गैस करना है कि कौन से हाथ में मेरे पेन है, राइट हाथ में या लेफ्ट। आप लोग कौन सी साइड पिक करेंगे? लेफ्ट में। आप लेफ्ट? आप लेफ्ट में। लेफ्ट। राइट। अब आप चेंज तो ना करें। मैं चेंज नहीं कर रही, वो देख रहे हैं पीछे से। मेरा भी राइट है, राइट। ये लेफ्ट। आपकी टीम राइट कह रही है, आप लेफ्ट कह रहे हैं, दो लोग राइट ये भी कह रहे हैं। थोड़ा सा उनकी तरफ का है। ये राइट और आप कौन सी साइड है? राइट कह रही, मैं तो लेफ्ट। आप राइट हैं, वो भी राइट कह। आए हाय, तुम लोग लेफ्ट साइड हो गए, राइट साइड हो, तुम लोग लेफ्ट साइड हो गए, राइट साइड हो। आप बस स्टार्ट करवा दो। राइट। आप राइट है, तो आप लोग लेफ्ट है। हाँ जी। देखा मैंने राइट मैंने कहा था लेफ्ट है, लेफ्ट है। आप लोग जीते हैं। वो अभी भी उनको यकीन ही नहीं आ रहा, अभी उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि हम शुरू करने से पहले ही जीत गए। चले जी, हम स्टार्ट करेंगे अक्सा, फातिमा, ईमान, फातिमा और सलमा से। एंड स्टार्ट लेंगी ईमान। जी जी। ओके, रेडी? मतलब जवाब भी Yes. कोई नहीं, बट जवाब भी कोई सेंसिटिव, ये नहीं है कि वो कुछ बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही किसी और रुख निकल जाएं। ठीक है। ये याद रखना है। अब ये नहीं कि मतलब वो एक बात कह रहे हैं तो आप मतलब वो बात कर रहे हैं किसी, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक बैलेंस में बात होनी चाहिए गाने गाने में। डन है? डन। सर आप सबकी इजाजत। सदके तेरे ते कासनी तू फटे वाली मुला सदके तेरे ते
लालिया केड़ी उंगली मरोड़िए केड़ा तेरा छल्ला लालिया केड़ी उंगली मरोड़िए सोने दा किलमाया सोने दा किलमाया कत्ल करेंदा ए तेरे मुखड़े दा दिल माया कत्ल करेंदा ए तेरे मुखड़े दा दिल माया कोई कतनिया रो माया कोई कतनिया रो माया एक सोना तो माया दूजा फेर भी तो माया एक सोना तो माया दूजा फेर भी तो माया एक जोला में सीमा एक जोला में सीमा दुनिया ते तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा दुनिया ते तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा तुसी आए उते जाना ना तुसी आए उते जाना ना सानू भावें भुल जाना साडा प्यार भुलाना ना सानू भावें भुल जाना साडा प्यार भुलाना ना रोटी तवे उते सेक लवा रोटी तवे उते सेक लवा सजना दी याद आवे फोटो कट के मैं वेख लवा सजना दी याद आवे फोटो कट के मैं वेख लवा हे बागे विच आया करो बागे विच आया करो कंगी शीशा मैं दुनिया बोता वाग दिखाया करो कंगा शीशा मैं दुनिया बोता वाग दिखाया करो सोने दा किलमाया ओ सोने दा किलमाया लोकां दियां रौनकियां साडा रोंदा ए दिल माया लोकां दियां रौनकियां साडा रोंदा ए दिल माया आलू मटर पकाए हुए हैं आलू मटर पकाए हुए हैं साडे नालों कटन चंगे जे सीने नाल लाए हुए हैं साडे नालों कटन चंगे जे सीने नाल लाए हुए ने आलू मटर पका लागे आलू मटर पका लागे बटना नु अग लागे तेरे सीने नाल ला लागे बटना नु अग लागे तेनू सीने नाल ला लागे
खप गई है तेरियां मन मन के साडी जिंदगी खप गई है अभी सिचुएशन बैलेंस में है। ओह मुझे खैर थोड़ी इम्बैलेंस लग रही है, वो मैं ब्रेक के बाद एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे और क्यों इम्बैलेंस लग रही है। हमारे जब म्यूजिशियन भाई हमारे साथ हैं तो उनसे बेहतर कौन जज करेगा एंड में कि कौन सी साइड जीती है। लेकिन जस्ट बिकॉज मर्द हजरात हैं और आप लोग भी मर्द हजरात हैं तो आपने इसलिए नहीं उनकी साइड देनी, मतलब आपने फेयर जजमेंट करनी है, ठीक है। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि इनका क्या हाल किया दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या मज़ीद गा के अपने आप को टॉर्चर किया जाए, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, आई होप कि आपने हमारा अर्ली मॉर्निंग हल्ला गुल्ला एंजॉय किया होगा। हमने सोचा कि न्यू वीक है तो ज़रा थोड़ा एक हैप्पी और एक्साइटिंग और यूथ के साथ ज़रा स्टार्ट देते हैं शो का। क्या सिचुएशन है? ऑलरेडी है चिकन चिली ड्राई है और साथ एक फ्राइड राइस है। बट हमने थोड़ा सा विद ग्रेवी इसलिए जी, बनाया gravy है बिकॉज जब आप राइस के साथ बीफ चिली ड्राई को सर्व करते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बिल्कुल, इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ा सा हमने ग्रेवी छोड़ा। बट इट्स अप टू यू, जितना ड्राई करना है आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा वैसे एक बात बताओ, लड़कों की टीम की लड़कियों की टीम? लड़कों की। लड़कों की। अच्छा चले, उन्होंने लड़कों की, हौसला करें, अभी फैसला उन्होंने करना है, आप अभी एक्साइटेड हो रहे हैं। अच्छा भाई शहजाद साहब आपसे बात शुरू करते हैं। ओ माइक नहीं, माइक भी तो लेके आना होता है ना मैंने। हाँ चले, थैंक यू पुत्र, ये लीजिए। कौन सी टीम और किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही है अभी तक? मुझे भी यही लगा कि लड़कों ने अच्छा किया परफॉर्म, और इनके मतलब टप्पे भी नए थे। अच्छा जी सर जी। लड़कों का जो एनर्जी लेवल है ना वो लड़कियों से ज़्यादा था, बेहतर था, क्योंकि वॉइस लड़कों की और लड़कियों की फ़र्क भी है, मेल और फीमेल में फ़र्क काफ़ी नहीं है। फर्क तो है, लेकिन देखिए ना इकबाल साहब, एक जो इशू है वो ये भी तो है ना कि इनकी पूरी टीम पार्टिसिपेट करी थी, वहाँ पे सलमा जी जो है वो चेली कर रही थी। इन्होंने 2 लोगों ने किया पार्टिसिपेट। ओ सलमा नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। अक्सा जो है उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने तो कुछ करना नहीं, सलमा और ईमान की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। नहीं, इन्होंने भी बहुत अच्छा टप्पे नहीं आते, उसने पहले ही गा लिए थे, उससे पहले ही गा लिए थे अपने उसके अंदर। अच्छा इन्होंने भी बहुत अच्छे टप्पे गाए हैं, लेकिन क्योंकि लड़कों का एनर्जी लेवल बहुत हाई था, ज़रा ज़्यादा था। चले समीर साहब अपनी राय शेयर करें हमारे साथ। मुझे तो कोशिश तो दोनों पार्टियों ने की है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है और इक्वल आया है। यानी मैं यही नहीं कहूँगा कि उन्होंने किया, लेकिन इक्वल दोनों का मजा है। शायद आप बहुत गौर से देख रहे थे, आप बहुत गौर से देख रहे थे। चलो लड़के और लड़कियों की साइड पे सबसे स्ट्रांग कौन था लड़कियों में? अमान फातिमा जी जरा काफी उछल के बाहर निकल रही थी, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे शुजा, हुर और ऐसे में से कौन सबसे? नहीं बजानी मेरे लिए नहीं। अच्छा है, हाय जबरदस्ती शुजा भाई। तालियां। अच्छा और यहाँ पे ये शुजात भाई और एहसन भाई का। नहीं, एक बंदा पिक करो ना। वो एहसन भाई जरा। एहसन भाई हो गए, चलो ठीक है। अभी दो पार्टीज के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स ही हैं। रघु भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा फाइनल। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे सामने तो दोनों अच्छे हैं, दोनों ने बहुत आला किया। अच्छा थोड़ा सुर का फर्क जब होता है ना तो लड़कियों का सुर नीचे चला जाता है, लड़कों का सुर ऊपर आ जाता है, तो इसलिए इनको ज़रा थोड़ा पावर मिल गई, उनको इतनी फोर्स नहीं मिली क्योंकि उनका सुर वो नहीं था जिस सुर पे उनको होना चाहिए था। यानी कि बेसुरे थे, बिल्कुल ठीक है। बेटा बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। अच्छा हाँ, नहीं कुछ 1-2 दफा ना निकल गए थे तुम लोग इधर उधर, मैंने कहा चलो शो वॉक पे गए, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे वापस। अच्छा मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लास्ट टाइम टप्पो में लड़कियां जीती थी आई थिंक। नहीं लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था। नहीं लास्ट टाइम लड़के जीते थे। मैं अकेला मैं अकेला खुला नहीं, बराबर ही थे दोनों। जैसे कि अभी बहुत बराबर है। बराबर आप लोग ऐसी लड़कियां भी तो ऐसी, लेकिन बच्चे तू भी गा जो पहले टप्पे गए। अच्छा चलो अब मुझे ये बताइए कि
आजकल मसरूफियात क्या हैं, क्योंकि उसके बाद मिलके कुछ परफॉर्म करते हुए क्लोज करेंगे. सो ईमान, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज? अपडेट क्या है? मेरी कुछ वीडियोस और कुछ गानों पे मैं काम कर रही हूँ. न्यू जो मेरे आ रहे हैं उनका शूट कुछ सॉन्ग का लंदन में है, कुछ का दुबई में है. उन पे मैं आजकल मेरा फोकस है कि मैं जल्दी जल्दी ऑडियो कंप्लीट करूँ और रिकॉर्डिंग. काम से ज्यादा इसका फोकस वैसे ट्रैवलिंग पे ही होता है. ये घूम फिर के वीडियो बना लेती है. चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, क्या पूछो ईमाना क्या करी हूँ मैं, बड़ा काम करी हूँ, मैं लंदन में जा रही हूँ, मैं अमेरिका में बंदा बन. जी सलमा, व्हाट अबाउट यू? आजकल म्यूज़िक के ऊपर काम चल रहा है. न्यू सॉन्ग्स और वीडियोस और इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं. वंडरफुल. एंड अक्सा? मैं भी म्यूजिक टप्पे ना गाने के अलावा क्या करें? ऑडियोज वीडियोस इंशाल्लाह मेरे भी आएंगे. अब मैं इस पे वर्किंग कर रही हूँ, सिंगिंग पे ना. अच्छा, ये कोलैबोरेशन कैसे हुई वैसे दोनों की? मैं KFC में जॉब करती हूँ, तो मुझे शुजा एहसान सर का पता था, मैंने लाइव देखा था इन्हें ना, तो ये KFC में आए थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी सिंगिंग का शौक है, मुझे भी चांस दिलवाएं. तो फिर इनकी वजह से आज मैं यहाँ. गुड. और मैं आपकी वजह से. नहीं, असल में बहुत अच्छा. टप्पे भी सिखा दो आप. टप्पे जितने सिखाए थे उतने इसने गा दिए. अच्छा, गा दिया. अब आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह. वैसे तो ये गाने शाने तो हमारे रिकॉर्डेड अब हो गए हैं, काफ़ी सारे आ भी रहे हैं, मगर ज़्यादा हमारा फोकस और ज़्यादा जो मसरूफियत है वो हम बिजी हैं शोज़ में ज़्यादा, क्योंकि आजकल आपको पता है कॉन्सर्ट शोज़ और रमज़ान तक इंशाल्लाह फिर मतलब बिजी हैं शोज़ में. व्हाट अबाउट यू? मेरा असल में दोनों तरफ ही है. फैमिली में आजकल मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काम की वजह से बहुत दूर हो जाता था. तो वैसे काम तो है ही, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ. नहीं, मसला तो कोई नहीं है, लेकिन अगर बताना चाहते हो तो डिटेल में ऐसे ना मैं बताओ. नहीं, क्या मसले चल रहे हैं? वैसे ही एक बात कर रहा था कि बस मैं काम की वजह से बहुत ज़्यादा दूर अपनी फैमिली से रहता था, तो इसलिए अब आज नहीं, हम घरेलू मसलों के टोटके बड़े अच्छे बताते हैं. नहीं, ईमान फातिमा हर बीमारी का इलाज इनके पास है. क्या बात. और अगर कोई बीमारी करवानी है तो उसका भी बहुत बड़ा इनके पास इलाज. उसका तो पहले है. बिल्कुल. सारी दिमाग से रिलेटेड बीमारियां यही कराती हैं. अच्छा, अब बताइए व्यूअर्स, हम सब दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. हमारे गैंग का सबसे नया मेंबर अक्सा है, जिनसे आज पहली दफा मुलाकात हुई, लेकिन हम सब आपके पुराने पापी हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी. तो ये हम फ्रेंड्स एक दूसरे को छेड़े, मैंने कहा क्लियर कर दूं, ये ना हो के बाद में कहो हो ऐसे इंज कर देना, इंज करना कौन कर दे एक दूजे नाल. अच्छा हो. अच्छा, तो आजकल आप अपनी फैमिली पे तवज्जो दे. थोड़ा ज्यादा, मतलब जो काम मैंने बहुत लेट खत्म करना होता है मैं थोड़ा सा जल्दी करके बहुत देर कर देता हूँ. मतलब हमारा अक्सर स्टूडियोज में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा फिर लेट बहुत सी चीजें. तो मुझे लग रहा है इसकी ऐसी कमबख्ती आई है घर में पिछले दिनों कि अब हर जगह बैठ के गए, आज मैं घर पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करता हूँ, काम की वजह से दूर हो गया, ऐसे लिखा हुआ है आई लव यू मैन. अच्छा, ये बताओ कि और बेटा आपकी क्या सिचुएशन है? आप भी फैमिली को टाइम दे रहे हैं? मैं बिल्कुल फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, म्यूज़िक को भी टाइम दे रहा हूँ. जैसे कि अभी सभी ने यही कहा कि हर बंदा अपनी अपनी मेहनत में लगा हुआ है, और सेम मेरा भी यही है कि वीडियोस और ऑडियो पे काम चल रहा है, म्यूज़िक पे. साथ गले की निस्बत से आपको लग भी रहा होगा मसरूफियत, एक शो पे थे तो गले की कंडीशन से भी आपको लग रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह शोज में भी कॉन्सर्ट में बेटा कंडीशन तो तुम्हारी हमेशा ही कुछ मसरूफ बंदे ऐसे ही होते हैं. अच्छा, पूरे बात यू नो आई एम वेरी बिजी, यू नो पूरे बात से हमेशा ही कहता है यार आज गला खराब है, आज बस तू संभाल नहीं. कल रात को भी सही किया. ऐसे ही अच्छा, ऐसे ही सारा कुछ आप लेना. ईमान को ले जाया करो बर्बादी करने के लिए. अच्छा, अब क्योंकि शो को क्लोज करना है, तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि विनिंग टीम इज द बॉयज. साथ में हम लोग भी साथ में. नहीं कि वो विनिंग टीम इज द बॉयज. आगे से ईमान कहती है हम भी थोड़े इतने वैसे हमें तो चीखने हम खवातीन. अब वो जीत गए थे, हम भी बॉयज. बंदा बानी मान नहीं, मगर अगर सारा इंडिविजुअली देखा जाए तो ईमान फातिमा सबसे बेस्ट. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी. ये इतनी एनर्जेटिक है. वैसे किसी को लंदन और दुबई का टिकट नहीं लेके देने वाली जो दुनिया निकाल के उसकी तारीफें कर रहे हो. आपको क्या लगता है इन्होंने तो मेरा करवा भी दिया है वीजा? अच्छा, स्टैंप भी लगवाती हो वीज़ों पे? प्रॉपर्टी का काम है तो वीज़ों पे स्टैंप लगवाने हैं. शो
शो की बर्बादी करनी है राब्ता करें। मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, मैं सलमा से डरते डरते उसको कुछ नहीं कह रही, गलती से उसका नाम निकल गया था शहीदों में, तो डरी नाराज हो गई। मैंने नहीं किया, इसने किया। मैं कहा अच्छा नहीं, मैं उसे बता भी रही थी साथ साथ कि आप ये गालो गाल पर उस समझ, लेकिन वो उसने आपकी एक ना मानी। और वो मुझसे पूछ भी रही थी, बाद में सेट करेंगे, ठीक है, शो के बाद। लेकिन अब एक दफा मिल के अपने शो को कंक्लूड करते हैं। ओवर टू यू गाइस, क्या सुने? सूफी कलाम से दरियम कलंदरम दरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवा तमाम हैरदारों के सगे कुए शेरे यज़दानम। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा बालन आयो भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन अली लजपाल अली सरदार अली झूलेलाल अली, हो पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन। सिद्धड़ी दा से बरदा सखी शोबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अलंदर मस्त कलंदर, लाल कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर लाल कलंदर।